हेलो एवरीवन। आज का ये मेरा वीडियो है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर सैलरीड पर्सन ऑनलाइन। तो क्या अपना करदाता अपना खुद का रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करे, ये मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। पर ये वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी भी आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न फाइल करते हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये रिटर्न सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका इनकम पूरा फॉर्म 16 में डिस्क्लोज किया हुआ रहता है, और उसके अलावा कोई कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शन जैसे कि घर खरीदना बेचना या फिर कोई शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन के इंक्लूड नहीं है। जिनका सिंपल सिर्फ सैलरी से इनकम आता है, मोस्टली 5 लाख वगैरह तक, उनके लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। और जो कोई इसके अलावा बाकी सब ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हें मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करें और उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो चालू करते हैं आज का ये वीडियो, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन। तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए पहले इनकम टैक्स के साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा जाके। इनकम टैक्स के साइट का एड्रेस है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। उस पे जाने के बाद आप लॉग इन करोगे तो आपको ये विंडो आ जाएगा जिसमें आपको यूजर आईडी और आपका पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी जनरली आपका पैन कार्ड नंबर होता है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुलेगा। रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगा जिसमें आपका पैन ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। आपको जिस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल करना है वो असेसमेंट ईयर, और जो आईटीआर फॉर्म फाइल करना है वो आईटीआर फॉर्म आपको इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रीफिल कंसेंट का, जिसमें आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना है, या फिर एक और ऑप्शन रहता है जिसमें आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके उसके थ्रू एक्सएमएल जनरेट करके आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन रिटर्न कैसे फाइल करते हैं इसके बारे में ही जानने वाले हैं। उसके बाद आपके सामने ये विंडो आएगा ITR 1। आज के वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं ITR 1 सहज। तो इसमें सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं कि इसको फॉर्म को कैसे फाइल करना है। इसका भी हम लोग पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जिसके अंडर एसएससी के रिलेटेड सब जनरल इंफॉर्मेशन रहती है जैसे कि पैन, नाम, एड्रेस, ये सब चीजें। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको इधर बताना पड़ेगा, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। और फिर जो फाइल कर रहे हो कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हो वो भी बताना पड़ेगा। और क्या आप ये 7 प्रोविजो में फाइल कर रहे हैं तो वो भी बताना पड़ेगा। जनरली जो पर्सन नॉर्मल सैलरीड पर्सन है उसका ये ऑप्शन इधर नो आ जाता है। फिर भी आप पर्सन टू पर्सन ये चीज डिफर हो सकती है, तो आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसके रिलेटेड कंसल्ट करें। इसमें ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं। फाइल्ड अंडर सेक्शन, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, जो कि जनरली जुलाई फॉर नॉर्मल पीपल, और जो ऑडिट में कवर्ड होते हैं उनके लिए सितंबर रहती है, तो 139(1) सेक्शन आएगा। जो लोग लेट फाइल कर रहे हैं उनके लिए बिलेटेड, और जो रिवाइज फाइल कर रहे हैं उनके लिए रिवाइज रिटर्न आ जाएगा। अभी इसमें कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स की विंडो है ये आपके फॉर्म 16 का रेप्लिका होगा। तो इसमें आपको सब ये डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि आपका ग्रॉस सैलरी क्या है, परक्विजिट्स कुछ है तो उनके डिटेल्स देने पड़ेंगे। कुछ एग्जम्प्ट अलाउंसेस रहते हैं, कुछ सैलरी कंपोनेंट रहते हैं जो बाय नेचर एग्जम्प्ट रहते हैं, जिसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके बाद आपका नेट सैलरी इधर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है। ये साल स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक बढ़ाया गया है। और आपके जो प्रोफेशनल टैक्स है ये सबका आपको डिडक्शन मिल जाता है सैलरी की इनकम से। फिर इसके अलावा अगर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया है किसी प्रॉपर्टी को खरीद के, तो उसके डिटेल्स इधर आ जाएंगे, उसका भी सैलरीड पर्सन को बेनिफिट मिलता है। और उसके अलावा अगर कुछ अदर सोर्स से इनकम है जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट वगैरह, तो उसके भी डिटेल्स आपको इधर भरने पड़ेंगे। कहते हैं चैप्टर 6 के पार्ट पे। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं कि आप अगर कौन सी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसका इनकम टैक्स से डिडक्शन मिल जाता है, इनकम से डिडक्शन मिलके आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपने नहीं देखी हो तो ये डिस्क्रिप्शन के मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो को देखिए। तो अगर आप पीपीएफ एनएससी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा एटीडी का भी डिडक्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। और जो बाकी चैप्टर 6 के डिडक्शन के डिटेल्स इधर आएंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शंस के बाद आपका टोटल इनकम इधर कैलकुलेट होके आएगा, ऑटो पॉपुलेटेड होके। फिर ये पार्ट डी है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, जिसमें आपको आपके टोटल इनकम पे कितना टैक्स पे होता है करना पड़ेगा आपको, इसका ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएंगे। और
टोटल फी और इंटरेस्ट के साथ आपको फाइनल कितना पेमेंट करना है उसके डिटेल्स भी ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएंगे। ये इसका फोर्थ टैब है जिसमें टैक्स डिटेल्स रहेंगे। आपके सैलरी, आपके एम्प्लॉयर ने आपके अगर जो भी डिडक्शन किया है उसका टीडीएस का, तो उसके डिटेल्स इधर आ जाते हैं। उसके आपके एम्प्लॉयर का टैन नंबर आ जाता है। उसके अलावा भी अगर इंटरेस्ट वगैरह जो आपका अदर इनकम है उसके ऊपर भी कुछ डिडक्शन रहेगा, तो उसकी डिटेल्स आपको इधर सेकंड इसमें मिल जाएंगे। अभी आते हैं हम लोग टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो इसमें अगर आपने भी सब कुछ सामने से टैक्स भरा है, कुछ एडवांस टैक्स भरा है, तो इसके सब इधर डिटेल्स आ जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट के अंदर आपने टैक्स भरा है तो टोटल टैक्स पेड, और अगर कुछ पेबल बचता है तो वो आपका इधर ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। अगर आपने ज्यादा भरा है और आपको कुछ रिफंड बनता है तो उसका भी डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा। आपको आपके बैंक के डिटेल्स देने पड़ते हैं। पार्ट ई में जो भी आपके बैंक है उसके डिटेल्स आपको आईएफएससी कोड के साथ इधर डालने पड़ेंगे। आपका जो रिफंड आएगा वो इसी बैंक में अकाउंट आएगा। जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए वो बैंक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी कुछ एडिशनल टैब्स है उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि शेड्यूल डीआई। शेड्यूल डीआई जो है उसमें आपको आपके एसेट्स के रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ता है। जिनका एसेट्स 50 लाख वगैरह तक है तो उसके डिटेल्स में रहेंगे। ईटीडी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके आपको भी डिटेल्स देने पड़ते हैं इस टैब के अंदर। जैसे कि पेरेंट है उनके लिए कितना खर्चा किया है, सेल्फ पे कितना किया है, स्पाउस पे कितना किया है, ये सब डिटेल्स है। और आगे है एटीजी और एटीजीजीए, ये सब डोनेशंस के सेक्शंस है। तो आपने जिसको डोनेशन वगैरह दिया है उनका पैन नंबर, उनका नाम, ये सब डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। ये सब फॉर्म भरने के बाद एट द एंड एक वेरिफिकेशन का सेक्शन रहता है जिसमें आपको ये वेरीफाई करना है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू है एंड फेयर है। उसके बाद आपको फाइनली ई वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो भी ई वेरिफिकेशन आप करोगे आपके पास इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो आप आधार ओटीपी दे सकते हो या फिर बैंक वगैरह से प्री वैलिडेट करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका ओटीपी वगैरह नहीं जनरेट हो रहा है तो आप बाद में साइन करके गवर्नमेंट के एड्रेस पे, दिए गए एड्रेस पे भी भेज सकते हो, या फिर आप विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग भी ई वेरीफाई कर सकते हो। ये आपको इधर ऑप्शन दिया गया है। एक बार अगर आपका रिटर्न ई वेरीफाई हो गया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बेंगलुरु वाले एड्रेस पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपका रिटर्न फाइल हो जाता है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने साइड से प्रोसेस करना चालू कर देता है। थैंक यू सो मच।